अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद यार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ बिज़ी था कल, जिस वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर सका। खैर, आज हम लोग मार्केट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एज़ यूजुअल मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो बबल्स पे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की। इसके बाद हम लोग बिटकॉइन का 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे लिक्विडेशन हीट मैप की बिटकॉइन के और इथेरियम के। इसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस पे बात करेंगे और बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मार्केट के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस वक्त भी न्यूट्रल पे खड़ा हुआ है, 48 पे आ चुका है। जबकि मार्केट एक डाउनसाइड की मूवमेंट हम लोगों को अराउंड $6,000 की मूवमेंट दे चुकी है डाउनसाइड पे, लेकिन मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी तक न्यूट्रल है। इथेरियम की अगर हम लोग बात करें तो इथेरियम पर भी हम लोगों को अराउंड $700 की करेक्शन मिल चुकी है, बट फियर एंड ग्रीड इंडेक्स स्टिल न्यूट्रल है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पहले भी ये बात बता चुका हूँ, दोबारा आप लोगों को ये बात बता दूँ कि मार्केट इस वक्त वीक हैंड्स में जा रही है। जितनी वेल्स और स्मार्ट मनी थी, इंस्टीट्यूशंस थे, अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं। 200 इंस्टीट्यूशंस ने अपना पैसा यूएस स्टॉक मार्केट से निकाल लिया है, सेल ऑफ कर दिया इन लोगों ने। जिसका मतलब ये है कि क्रिप्टो मार्केट भी जल्द ही हम लोगों को गिरती हुई नज़र आएगी। अब मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे रिलाई करते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों की गेम वीक हो जाती है। जब आप लोग टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ इंडिकेटर्स को देख रहे होते हैं, तब आपका एनालिसिस मेनली स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होता है और तब आप मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंडिकेटर्स जस्ट आपको एक इन्फ्लुएंस देते हैं, आपको एक इशारा देते हैं कि हाँ यार, यहाँ पर अब मार्केट में ये चीज़ हो सकती है, बट टेक्निकल एनालिसिस हमेशा जीतता है। ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल से आगे तो नहीं होता, बट इंडिकेटर से बहुत बेहतर होता है टेक्निकल एनालिसिस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो बबल्स की। जी तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो बबल्स की अगर हम लोग बात करें तो आज मार्केट ओवरऑल डंप की है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स, जो कि एक ट्रंप का कॉइन कहा जाता है इसको, ट्रंप की कंपनी भी है, 24% का डंप ले चुका है। फॉर्म 13.3% का पंप ले चुका है। मीम कोर 22.9% का पंप ले चुका है। स्काई 9.5% पंप कर चुका है। एम की अगर बात करें तो एम ने भी आज 8.4% का पंप लिया है। इसके अलावा बिटगेट का जो टोकन है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो 8.9% का पंप लिया। बिटकॉइन कैश ने भी 3% का ही पंप लिया। वैसे ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मार्केट गिरी है। चंद एक कॉइन्स हैं जिन्होंने पंप लिया है, जैसे सैरोज है। सैरोज तो इस साल के अंदर अंदर अराउंड 17,000% का पंप दे चुका है हम लोगों को। इसके अलावा मार्केट जो है आप देख सकते हैं, इथीरियम है, बिटकॉइन है और जितने कॉइन्स हैं आज गिरे हैं। सीआरओ भी गिरा है आज, जो कि रोज़ पंप कर रहा था, बट आज सीआरओ भी गिरा है। और सितंबर वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, सितंबर को रेक्टेम्बर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स यहाँ पर रेक कर जाते हैं। सितंबर में अक्सर ट्रेडर्स लॉस करते हैं बुलिश होकर, फिर एंड पे अपना पैसा मार्केट को दे जाते हैं। जबकि सितंबर के मंथ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन से चलना होता है, बहुत ज़्यादा केयरफुली चलना होता है। सितंबर में अक्सर मार्केट नीचे जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के 24 आवर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन के 24 आवर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो $65.03 बिलियन बिटकॉइन का 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो $2.17 ट्रिलियन मार्केट कैप चल रहा है। और प्राइस की अगर बात करें तो $1,09,092 प्राइस चल रही है बिटकॉइन की इस वक्त। मार्केट कैप थोड़ा सा गिरा है, कल बैंक हॉलीडे था यूएस के अंदर, और कल मार्केट के अंदर एज सच कोई खास मूवमेंट नहीं आई थी। कल $59 बिलियन चल रहा था वॉल्यूम। 865 है, अब यूएस मार्केट ओपन हुई है तो डेफिनेटली ये वॉल्यूम स्पाइक करेगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप की अगर हम लोग बात करें तो अपसाइड पर अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पर हम लोगों को 1,13,600 का जो जोन है, यहाँ पे $1.4 बिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। बट अगर मैं नीचे वाली साइड पर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन क्लस्टर पड़ा हुआ है
और मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो लिक्विडेशन क्लस्टर पड़ा हुआ है, अब इस लिक्विडेशन क्लस्टर के ग्रैब होने की बारी है। मार्केट अब इस जगह पर हम लोगों को एक मूवमेंट दे सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस पे। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर बात की जाए तो बिटकॉइन की डोमिनेंस कल के दिन में बढ़ी है। ओपन हुई थी 58.09 पे, इसने हाई दिया 58.64 का, और क्लोजिंग भी इसकी 58.64 पे हुई है। बिटकॉइन की डोमिनेंस का ऊपर जाना ऐसे है कि ऑल्ट सीज़न लेट होता जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस जितनी ज़्यादा होगी, बिटकॉइन में पैसा उतना ज़्यादा रहेगा और ओल्ड कॉइन्स के अंदर पैसा कम पड़ा रहेगा। ओल्ड सीज़न चाहिए अगर हम लोगों को, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस हम लोगों को नीचे मिलनी चाहिए। उसके बगैर हम लोग अपना ओल्ड सीज़न भूल जाएं बिल्कुल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इथेरियम की। जी तो फ्रेंड्स, इथेरियम की अगर हम लोग बात करें तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, और उसके बाद ब्रेक होने के बाद प्रीवियस हाई जो मैंने आप लोगों के लिए ये ड्रॉ किया था, ये ब्रेक होगा तो उसके बाद इथेरियम का ऊपर जाने का चांस है। उससे पहले इथेरियम का ऊपर जाने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा हम लोगों को। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, तो अब इस वक्त जो प्रीवियस हाई चल रहा है वो ये लेवल है। ये लेवल बनता है 4499 $4498 का। अब जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा, ये अगर हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट अगर ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता तो फिर आप लोग ये चीज़ ज़हन में रखें कि उसके बाद इथेरियम अभी हम लोगों को नीचे ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर डेली टाइम फ्रेम पर आऊँ, तो डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि ये जो लेवल है 4700 का जो लेवल है, अगर तो हम लोगों को डेली क्लोजिंग इससे नीचे मिल जाती है तो फिर आप लोग ये चीज़ समझ लें कि फिर इथेरियम भी नीचे ही जाएगा। इथेरियम का भी फिर ऊपर जाने का चांस बहुत मिनिमम हो चुका होगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई हुई है कि फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं। $3311 पे पड़ा है, $2913 पे पड़ा हुआ है, और आखिरी जो है 2754 से ये शुरू होगा अगर ऊपर से नीचे आएगा तो ये तीन फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं डेली टाइम फ्रेम पर। इसके अलावा ये अगर मैं आप लोगों के लिए एक और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो ये एक और फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो कि शुरू हो रहा है $3876 से। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये भी आप लोग इसको भी हल्के में ना लें। यहाँ पर अब इस वक्त 4 फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं इथेरियम के लिए, और इन 4 फेयर वैल्यू गैप्स में से एक भी फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट तो क्या, इसको टैप भी नहीं किया मार्केट ने। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर अब इन फेयर वैल्यू गैप्स को मार्केट ने मिटिगेट भी करना है, इनको टैप भी करना है, और उसके बाद ही आगे कोई मूवमेंट अपसाइड की देनी है तो देनी है। इथेरियम के अगर हम लोग लिक्विडेशन हीट मैप की बात कर लें, जी तो फ्रेंड्स, इथेरियम के अगर हम लोग लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें तो हम लोगों को $4539 $35 यहाँ पर हम लोगों को एक सॉलिड लिक्विडेशन मिल रही है $3.61 बिलियन की। और मैंने आपको अपनी वीकली रिपोर्ट में ये बात भी वाज़ेह की थी कि इथेरियम की डाउन साइड पर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी है। ये देखें, अगर हम लोग 4196 से चलें, 2.47 की यहाँ पर पड़ी है, और 2.2, 2.4, 2, 1.8, 1.9, 2.5, यहाँ पर हम लोगों को $10 बिलियन की लिक्विडेशन नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी मार्केट जा सकती है, और मार्केट इस वक्त इस लेवल के ज़्यादा करीब है। तो यही एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट पहले यहाँ पर जाएगी, इस लेवल से लिक्विडेशन उठाएगी, और उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट मूवमेंट देनी है जो भी देनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने बडी की, अपने बेस्ट फ्रेंड की, बिटकॉइन की। बिटकॉइन की अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये डेली टाइम फ्रेम पर इसने एक लो तोड़ा है, प्रीवियस लो इसने ब्रेक किया था, और उसके बाद से मैं बिटकॉइन पर बीरिश हो चुका था। मैंने आप लोगों को एक पाथ ड्रॉ करके दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट एक दफ़ा ऊपर जाएगी, मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गई है। इस वक्त जो लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है वो लेवल है $1,10,435 का। ये लेवल इस वक्त एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। प्रीवियसली भी ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता रहा है, मैंने आप लोगों के लिए पहले भी ड्रॉ किया था, और ये वही लेवल मैंने तब से डिलीट नहीं किया, ये यहीं पर पड़ा हुआ है चार्ट पे। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई थी कि $1,06,311 का जो लेवल है, यहाँ पर अगर हम लोगों को डेली क्लोजिंग मिल जाती है, ये बहुत सॉलिड क्लोजिंग होगी,
और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसके बाद फिर मार्केट को ऐसे आप लोग नीचे जाते हुए देखेंगे ना, क्योंकि मैं पर्सनली ये चीज़ मान रहा हूँ यहाँ पे कि चार्ट हमें ये बता रहा है कि या तो ये लेवल फाइनल लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ से भी मार्केट ऊपर ना गई तो उसके बाद फिर हम लोगों को मार्केट नीचे ही जाती हुई नज़र आएगी। तो ये मेरा बिटकॉइन के ऊपर एनालिसिस चल रहा है इस वक्त। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो इसने $1,10,435 का जो जोन था, इसने इससे ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि बिटकॉइन भी इस वक्त 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लोअर लोज बना रहा है कंटिन्यूसली। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से हम लोगों को डाउन साइड मूवमेंट देना चाह रही है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ वेट कर रही है लोगों को बुलिश करके ट्रैप करने का, और यहाँ पर अगर आप लोग बुलिश होकर ट्रैप हो गए तो उसके बाद हो सकता है मार्केट 95,000 तक चली जाए, 90,000 तक चली जाए। तब आप लोगों ने फिर पैनिक नहीं करना। अभी आप लोग बात नहीं सुन रहे। मार्केट के अंदर इस वक्त न्यूट्रल जोन हम लोगों को नज़र आ रहा है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मार्केट इस वक्त बिटकॉइन की बुलिश हुई हुई है। लोगों को लग रहा है बिटकॉइन यहाँ से और ऊपर जाएगा और एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। बहुत से लोगों को मैं ये बात कहते हुए सुन रहा हूँ, और मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि साइकोलॉजिकल ट्रैप में आ चुके हुए हैं वो लोग। यहाँ से मार्केट ने नीचे जाना है, और फियर बिटकॉइन का तब आएगा जब 3 to 4% ट्रेडर्स जो हैं बिटकॉइन के होल्डर्स लॉस में जा चुके होंगे। तब आप लोग देखेंगे कि मार्केट कैसे तेज़ी से फियर की तरफ जाती हुई आपको नज़र आएगी। ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय बताएं कि आप लोगों को क्या लग रहा है बिटकॉइन की, इथेरियम की और ऑल्ट कॉइन्स की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यूट्यूब पे। काइंडली मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।